जयनगर से मुंबई जाने वाली पवन एक्सप्रेस ट्रेन के चक्का जाम होने से अचानक निकलने लगा धुआं। गार्ड ने ट्रेन को रोककर आग पर पाया काबू। दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन का लगा जनता दरबार, पहुंचे कई फरियादी। बिहार दस्तावेज नवीस संघ ने काला बिल्ला लगाकर राज्य सरकार के पेपरलेस नीति का किया विरोध। 70वीं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर दरभंगा समस्तीपुर में विरोध प्रदर्शन। दरभंगा शहर की विकास को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले नगर विधायक संजय सरावगी। बढ़ते हुए शीतलहर से बचाव के लिए गरीबों के बीच अलाव के लिए लकड़ी और कंबल का किया गया वितरण। शुक्रवार की दोपहर जयनगर से लोकमान्य तिलक टर्मिनल जा रही पवन एक्सप्रेस ट्रेन संख्या 11062 के चक्का जाम होने से अचानक धुआं निकलने लगा। घटना राजनगर स्टेशन के नरकटिया घूमती रेलवे क्रॉसिंग नंबर 15 के पास दोपहर करीब 1:30 की है। वहीं गार्ड ने ट्रेन को रोककर आग पर काबू पाया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन घटना के कारण पवन एक्सप्रेस ट्रेन आधा घंटा विलम्ब से रवाना हुई। कैसे घटना घटी है, कैसे जानकारी मिली? बताया कि धुआं उठ रहा चक्का से, तो वो हमने ड्राइवर साहब बोल के गाड़ी रुकवाया है। हाँ। और दिखाया गया है धुआं जो उठ रहा था उसको फायर एक्सटिंग्विशर के माध्यम से उसको बुझाया गया है। रिलीज हो गया है। अभी देख लेते हैं चला के क्या पोजीशन है। कितनी देर ट्रेन रुकी है यहाँ? अब ट्रेन 30 में आई थी, अभी तो एग्जैक्ट देखे नहीं है। हाँ। अब तो टाइम देखना पड़ेगा कितना। ये जयनगर से खुली थी मुंबई के लिए पवन एक्सप्रेस, रनिंग थ्रू जाती है। राजनगर से गुजर रही थी, राजनगर स्टेशन और नरकटिया गुमटी 20C के बीच ट्रेन रुकी हुई है। कितनी देर ट्रेन रुकी है वो जानकारी नहीं गार्ड साहब आपको? नहीं, जानकारी क्यों नहीं, 30 में आई थी, रुकी है, 53 हो रहा है। हाँ, एक मिनट। जो अभी हम लोग तो अपने स्तर से चलने लायक हो गया है लगता है। अब आगे का गेटमैन से बता दिया जाएगा, आप अलर्ट हैं और कुछ परेशानी होती है तो बताएं, तो हम लोग फिर उसको देखेंगे। ऐसी परिस्थिति क्यों बनती है? ये तो भाई ब्रेक बांधने के कारण हो गया है। प्रत्येक शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा जिलाधिकारी का जनता दरबार लगाया गया। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी के जनता दरबार में फरियादियों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली, लेकिन इस शुक्रवार को जिलाधिकारी के दूसरे मीटिंग में व्यस्त होने के कारण जिलाधिकारी की जगह आए हुए तमाम फरियादियों के फरियाद को सुना विभागीय जाँच एडीएम प्रशांत कुमार ने। संती पंचायत से आया है। किनके जनता दरबार में? हाँ, डीएम साहब की जनता। अच्छा, क्या दिक्कत आती है? हमको गाड़ी की जरूरी है भैया। हम काम अपना 2 पैसा कमाते हैं, अंडा भूजा खैनी बीड़ी ये सब रखते हैं। पट्टी से जो चलता गाड़ी वो चाहिए? हाँ। अच्छा, तो अभी दिक्कत हो रहा है। विकलांग है क्या आप? मतलब विकलांग कहे तब ना हम आए हैं। तो आवेदन दिया आपने कहीं? हाँ, आवेदन देते। कब दिए थे आवेदन? विकलांग का बैट्रिक वाला रिक्शा चाहिए हमको, चलने फिरने में बहुत दिक्कत हो रहा है। के द्वारा जो है तो हमारा पैसा रुका हुआ। कौन सा पैसा जो रोका हुआ है? फिर संबंधी है सर, हम रिटायरमेंट है। अच्छा, हमारा पैसा रुके हुआ है। तो फिर क्या कहा जा रहा है, क्यों रोका हुआ है? कोई समस्या दिक्कत नहीं बताया क्या? हम समस्या दिए हुआ है, हम दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ आए हैं, दिए हुए हैं साहब। क्या चाहते हैं आप? हाँ, ऐसा मिले हमको, कुछ भी सहयोग का है सर। क्या नाम हुआ आपका? रामप्रीत बैठा। घर कहाँ हुआ? मस्ता। सरस्वती देवी। पति के की नाम मिले? मोक्षण। की दिक्कत है यहाँ के? हमरा हाँ। 400 रुपया 4 किलो दाना जब अहाँ दै छियै तैसे हमर गुजर जाय वाला छै। देखियो पाइ हमरो रहते की चाहे छी यहाँ के? की चाहे छी? हे देखियो। हाँ हाँ। पैर हमर टूटल न, अलगे झरल। हाकिम का अंदोदा हमरा को देखियो। बेटो तो हमर विकलांग छै। हाँ, दिक्कत हेतै ना, खाय पिय के दिक्कत हेतै ना। 4 किलो दाना 400 रुपया से चलते बउआ।
बिहार सरकार द्वारा जमीन खरीद बिक्री में इस्तेमाल होने वाले दस्तावेज को समाप्त कर पेपरलेस रजिस्ट्री लागू करने के विरोध में बिहार के दस्तावेज लेखक एवं सहायक एवं निबंधन से जुड़े सभी व्यक्ति राज्य सरकार की पेपरलेस नीति के खिलाफ प्रांतीय अध्यक्ष के प्रधान में अध्यक्ष के तत्वाधान में राज्य के 137 निबंधन कार्यालय के सभी दस्तावेज लेखक एवं सहायकों ने पूरे राज्य में अपने अपने शाखा में काला बिल्ला लगाकर राज्य सरकार की नीति का विरोध किया है। बिहार निबंधन बिहार निबंधन 1908 अधिनियम की प्रक्रिया के तहत पूरे बिहार में निबंधन रजिस्ट्रेशन का काम हुआ करता है, हो भी रहा। पिछले दिनों राज्य सरकार के द्वारा सभी कार्यालय में ऑनलाइन प्रक्रिया किया गया। अब हमारे साथ राज्य सरकार इस महीना से मालूम चला है जो पेपरलेस की प्रक्रिया कर रही है। पेपरलेस की प्रक्रिया में हम लोग राज्य सरकार से जानना चाहते हैं, जो हम लोग जो दस्तावेज लेखक हैं पूरे बिहार के अंदर में, इसमें हम लोगों को क्या सहभागिता रहेगी, राज्य सरकार स्पष्ट करे। साथ ही बिहार के विपक्षी दल को भी और सत्ताधारी को भी वर्षों से यह मंशा रही है। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी के द्वारा 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पप्पू यादव आज सड़क पर पटना में उतरे तो उनके समर्थक समस्तीपुर की सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते हुए परीक्षा को रद्द करने की मांग की। गौरतलब है कि 4 जनवरी को बापू केंद्र पर रद्द हुई परीक्षा को फिर से लिया जाना है। इसी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। 15 दिन से पिछले 15 दिनों से बिहार के छात्र विभिन्न जिला से पटना में अनशन पे है, धरना पे है, आंदोलनरत है। बीपीएससी परीक्षा में पिछले दिनों जो धांधली हुई है उस धांधली की जांच और पुनः परीक्षा कराने की मांग को लेकर के सरकार के खिलाफ, बीपीएससी आयोग के तानाशाही रवैये के खिलाफ छात्र अनशन पे है, धरना पे है। और सरकार नीतीश कुमार की हिटलरशाही तानाशाही सरकार छात्रों की नहीं सुन रही है। छात्र जब अपने अधिकार को लेकर के, अपने भविष्य को लेकर के वहाँ धरना पे है तो ये हिटलरशाही नीतीश कुमार की सरकार छात्रों पे बर्बरता पूर्वक लाठी और डंडे और इस ठंड के मौसम में पानी का बौछार चला करके उनके साथ हिटलरशाही जालियांवाला बाग से भी बदतर स्थिति पटना में आज बनाए हुए है। दरभंगा शहर के समग्र विकास एवं कई महत्वपूर्ण योजनाओं की स्वीकृति को लेकर भाजपा के नेता बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सचेतक सह नगर विधायक संजय सरावगी ने पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी ने पाग चादर से मुख्यमंत्री का स्वागत किया एवं उन्हें नव वर्ष की बधाई दी है। साथ ही कई लंबित योजनाओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है। वहीं जानकारी देते हुए नगर विधायक संजय सरावगी ने बताया कि दरभंगा शहर को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए फ्लाईओवर के विस्तारीकरण एवं निर्माण, दरभंगा बस स्टैंड के आधुनिकीकरण और शहर के तीनों तालाबों के सौंदर्यीकरण सहित अन्य विकासात्मक योजना पर मुख्यमंत्री से सकारात्मक बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रमुखता से लंबित योजनाओं के कार्यान्वयन का आश्वासन भी दिया है। शीतलहर से बचाव के लिए दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रोशन के आदेश के आलोक में जिला आपदा प्रबंधन के माध्यम से प्रखंडों के चयन स्थान पर अलाव की व्यवस्था की गई है। इसके तहत 69 से अधिक स्थलों पर संबंधित अंचल अधिकारी के माध्यम से अलाव की व्यवस्था की जा रही है। दरभंगा प्रखंड अंतर्गत 7 जगह, बहादुरपुर में 3, हाया घाट में 8, हनुमान नगर में 2, सिंहवाड़ा में 2 जगह, जाले में 5, केवटी में 6, मनीगाछी में 6 जगह, तारडीह में 6, बेनीपुर में 3 जगह, अलीनगर में 3 जगह, बिरौल में 6, किरतपुर में 1, घनश्यामपुर में 2, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 5, कुल 69 जगहों पर अलाव जलाए गए हैं। वहीं इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जिले में 6,24,818 अंचलाधिकारियों के बीच राशि आवंटित की गई है। इसके तहत बड़े प्रखंडों को 55,000 से लेकर छोटे प्रखंडों को 18,000 की राशि उपावंटित राशि अंचलाधिकारी को भेजी गई है। इसके माध्यम से समाज के अंतिम पंक्ति में रहने वाले गरीब व्यक्तियों के बीच अलाव की व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया गया है।
शुक्रवार की शाम 4:30 बजे मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ कार्यालय पर 3 कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति होने पर विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी मौजूद थे, जिन्होंने तीनों कर्मचारियों को माला, अंगवस्त्र, पाग एवं छाता देकर सम्मानित किया। इस मौके पर मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव सहित विश्वविद्यालय के कई अधिकारी पदाधिकारीगण मौजूद थे। तो वहीं मौजूद कर्मचारियों ने कहा कि इस प्रकार के विदाई समारोह कर्मचारियों के लिए किया जाना एक यादगार पल है, जहां कर्मचारी अपने कई वर्षों की सेवा देने के बाद सेवानिवृत्त होते हैं और कर्मचारी संघ के द्वारा इस प्रकार का विदाई किया जाता है। तो वहीं बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव ने भी मीडिया को कई बातों की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आज तो 3 कर्मचारियों की विदाई समारोह आयोजित की जा रही है, आगे भी अगर कर्मचारी सेवानिवृत्त होंगे तो इसी प्रकार से उनकी विदाई की जाएगी ताकि उनके जीवन में यह पल याद रहे। क्योंकि आज हम तीनों आदमी का, मेरा और रत्नेश्वर प्रसाद सिंह का और क्या कहते हैं मतलब प्रताप नारायण जी का, तीनों का आज हम लोगों का क्या कहते हैं किया गया है, तो विदाई समारोह का आयोजन किया गया और इतना उत्साह पूर्वक न भूतो न भविष्यति कभी नहीं ऐसा हुआ है। जो कर्मचारी संघ ने ऐसा करके दिखा दिया है, जिसमें हमारे माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय, ये सारे आदमी का बहुत सहयोग है और हम चाहते हैं कि कुलपति महोदय से और कुल सचिव महोदय से और अन्य पदाधिकारियों से कर्मचारी के हित में काम हो। मेरा यही अपने जीवन का कितना वर्ष दिए? 41 वर्ष। जिस समय आप यहाँ आए थे उस समय की स्थिति और अभी की स्थिति में क्या अंतर दिखा? अरे समय जब गुजरता है तो स्थिति बदलता ही रहता है, इसमें क्या कहने की बात है। सम्मान पूर्वक जो है सो माननीय कुलपति महोदय सभी आदमी को सम्मान पूर्वक विदा किए हैं और बोले हैं माननीय कुलपति महोदय सभी को अपना आशीर्वाद दिए हैं और हम लोग भी कर्मचारी के हैसियत से उन लोगों को हमारे साथी 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्ष तक हम लोग के साथ काम किए हैं, इसलिए उन लोगों का सम्मान में आज एक सम्मान समारोह रखा गया था और हम लोगों सभी को आज जो है संघ की तरफ से विदाई किए हैं। कौन कौन कर्मचारी थे? अशोक कुमार अरविंद कहाँ पर थे? ये जो है सो प्रशाखा पदाधिकारी विधि शाखा में और प्रताप नारायण सहायक पॉलिटिकल साइंस और रत्नेश्वर प्रसाद सिंह जो है आपको जो है सो बड़ी सेल में जाति कर्मचारी थे। ये तीनों आदमी का आज जो है सो विदाई सम्मान पूर्वक किया गया है। आप इन तीनों का जो है सो सम्मान में आज जो है सो कार्यक्रम रखा गया। भविष्य में भी जो हमारे साथी सेवानिवृत्त होंगे